जय जय श्री राधे। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और साधना के लिए आवश्यक विषय पर चिंतन करेंगे। मन को प्रभु में स्थिर कैसे करें। सब में परमात्मा ही है, ना परमात्मा के सिवा पहले कुछ था, ना बाद में कुछ रहेगा, तो बीच में भी वही परमात्मा है। जैसे हार, करदनी, कंगन, नूपुर, अंगूठी, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, परंतु सब में सोना ही विराजमान है। उसी प्रकार स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, ये केवल नाम और रूप हैं, परंतु सत्ता रूप में सब में वही एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जब त्यागी साधक को ये दृढ़ अनुभव हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, परंतु इनमें जो प्रभु विराजमान है, वे ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही मिटते हैं, ना ही बिगड़ते हैं। वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। निर्विकल्प स्थिति क्या है? जब मन में कोई तरंग उठे, उसे भी परमात्मा स्वरूप ही अनुभव करें। किसी स्त्री पर मन गया, ये भी भगवान है। किसी पदार्थ पर गया, ये भी भगवान है। किसी स्थान पर गया, ये भी भगवान है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आती है, देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। जो बुलवाना था वही बुलवा दिया गया, जो दिखवाना था वही दिखा दिया गया। यही निर्विकल्प समाधि की झलक है। मन चंचल है। भगवान का उपाय भगवान ने स्वयं कहा है। जहाँ जहाँ ये चंचल मन जाए, वहाँ से उसे हटाकर फिर प्रभु में लगाओ। मन अस्थिर है, चलायमान है, ये भूत की घटनाओं में जाता है, भविष्य की कल्पनाओं में जाता है। इसलिए साधन क्या है? जहाँ मन जाए उसे पकड़ो, घसीट कर वापस लाओ और नाम में लगाओ। फिर भागेगा, फिर लेके आओ। यही अभ्यास है। मन भागता क्यों है? जब हम संसार का काम करते हैं, तब इतनी बातें याद नहीं आती, पर जब भजन में बैठते हैं तो संसार का कूड़ा कचरा निकलने लगता है। घबराना नहीं, समझो, भीतर की सफाई हो रही है। संसार में रहते हुए मन ने जो जो इकट्ठा किया, संग्रह किया, भजन में वही बाहर निकलता है। सबसे बड़ी बाधा, मैं संसारी हूँ। हम पहले अपने को शरीर मानते हैं। मैं गृहस्थ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इसलिए संसार का चिंतन सहज होता है और भगवान का चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भजन से पहले चिंतन करो, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, केवल प्रभु ही मेरे हैं।
इस चिंतन से बड़ा सहारा मिलेगा। अब 8 उपाय ध्यान से श्रवण कीजिए मन को स्थिर करने के। 1. जहाँ जहाँ मन जाए मन को हटाकर नाम में लगाओ। बार बार लाओ, ढिलाई मत करो। 2. जहाँ मन जाए वहीं भगवान को देखो। वस्तु हो, व्यक्ति हो, घटना हो, सब में प्रभु विराजमान है। संसार का कूड़ा निकल रहा है, घबराओ मत, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। नंबर 3 है ये। 4. मैं प्रभु का हूँ, ये दृढ़ भाव भजन से पहले कई बार दोहराओ। मैं प्रभु का हूँ। 5. भजन के समय अन्य कार्य का चिंतन नहीं। अगर कहीं जाना है पहले जाकर आओ, फिर शांत बैठो। भजन का समय केवल भजन। 6. संकल्प विकल्प उठते ही मन को डांटो, मन को धिक्कारो। अरे प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ है क्या? राधा 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 राधा। 7. त्राटक क्रिया। एक बिंदु बनाओ सामने, आंखें खोलकर देखो, पलक ना झपके, नाम जपते रहो। आंखों में जलन हो तो मूंद लो, फिर भीतर उसी बिंदु पर नाम लिखो। ये अभ्यास मन को अत्यंत स्थिर करता है। 8. श्वास अभ्यास भजन से पहले 10 बार गहरी श्वास लो, पूरा खींचो, फिर पूरा छोड़ो, फिर शांत होकर मंत्र जप करो। निष्कर्ष, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से मन को हटाओ या वहीं भगवान को देखो। धीरे धीरे चिंतन रुकेगा, स्फुरना रुकेगी, संकल्प रुकेगा, कामना रुकेगी, और फिर देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। ये स्थिति कृपा से आती है। अंत में केवल एक ही सत्य है, सब में वही परमात्मा, सबके आधार भी वही, सबके प्रकाश भी वही। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करें। मन भागेगा तो मन को पकड़ेंगे, नाम को छोड़ेंगे नहीं, प्रभु को ही अपना मानेंगे। ऐसे ही अद्भुत प्रसंग को श्रवण करने के लिए इस भक्ति में चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।